श्रम विभाजन किस प्रकार के समाज की विशेषता है? ग्रामीण समाज, औद्योगिक समाज, कृषक समाज या जनजातीय समाज? करेक्ट आंसर हो जाता है औद्योगिक समाज। नंबर 3, परीक्षा में फेल हो जाने पर बच्चों द्वारा आत्महत्या करना किस प्रकार की आत्महत्या का उदाहरण है? ए आदर्शहीन आत्महत्या, बी अहमवादी आत्महत्या, सी विनाशकारी आत्महत्या या डी परा अहमवादी आत्महत्या? करेक्ट आंसर हो जाता है विनाशकारी आत्महत्या। हाय गाइस, आई एम नीतू निगम एंड वेलकम टू माय चैनल सक्सेस विद नीतू इंस्टीट्यूट। आज मैं आपके लिए वेस्टर्न सोशियोलॉजिस्ट पर एमसीक्यू लेकर आई हूँ, जिसमें वेस्टर्न सोशियोलॉजिस्ट में कार्ल मार्क्स, इमानुएल दुर्खिम एंड मैक्स वेबर, इन तीनों को हमने ऐड किया है। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। किस समाजशास्त्री ने कहा था कि अनेक व्यक्ति नकारात्मक स्थिति से बचने के लिए आत्महत्या करते हैं? जैसे भारतीय किसान बैंक का कर्ज नहीं दे पाने पर आत्महत्या करता है। ए जॉन बैचलर, फर्डिनेंड टॉनिस, मॉरिस मॉलबैकस या इमानुएल दुर्खिम? करेक्ट आंसर हो जाता है जॉन बैचलर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से क्या पवित्र वस्तुओं के संबंध में विश्वास और व्यवहार की समुचित व्यवस्था है? धर्म, जाति व्यवस्था, फ्री कानून, डी अर्थव्यवस्था? करेक्ट आंसर है धर्म। दुर्खिम ने ऑस्ट्रेलिया की किस जनजातियों को अपने अध्ययन का विषय बनाया था? अरुण्य जनजातियां, बुंडिंग, बुनवरंग या ये सभी? करेक्ट आंसर है अरुण्य जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, दुर्खिम के अनुसार धर्म समाज के लिए क्या उत्पन्न करता है? टोटम, एकता, प्रकार्य या चेतना? करेक्ट आंसर है प्रकार्य। दुर्खिम के अनुसार धर्म समाज के लिए प्रकार्य उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 7, समाजशास्त्र में अगस्त कॉम्ट के बाद किस समाजशास्त्री को समाजशास्त्र का पिता माना जाता है? मैक्स वेबर, पार्सन्स, कार्ल मार्क्स या इमानुएल दुर्खिम? करेक्ट आंसर है इमानुएल दुर्खिम। नंबर 8, मूल्य रहित समाजशास्त्र किस समाजशास्त्री की अवधारणा है? दुर्खिम, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स या पैरेटो? करेक्ट आंसर हो जाता है मैक्स वेबर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा समाजशास्त्री है जिसने कभी समाजशास्त्र नहीं पढ़ाया, सिर्फ व्याख्यान दिए हैं? पार्सन्स, वेबर, मार्क्स या गिडिंग्स? करेक्ट आंसर हो जाता है वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, वेबर ने समाजशास्त्र को किस प्रकार का विज्ञान बताया है? ए सामाजिक क्रिया का, सामाजिक तथ्यों का, सामाजिक संबंधों का या सामाजिक प्रकारों का? करेक्ट आंसर हो जाता है सामाजिक क्रिया का। क्वेश्चन नंबर 11, वेबर ने कितने प्रकार की सत्ता बताई है? 1, 2, 3 या 4? करेक्ट आंसर हो जाता है 3। क्वेश्चन नंबर 12, नौकरशाही एक आवश्यक बुराई है, यह किसने कहा था? वेबर, हैबरमास, पार्सल या एंटन मयोना? करेक्ट आंसर है वेबर मास। क्वेश्चन नंबर 11, नौकरशाही का आधार है विशिष्टीकरण, पूंजी, क्रिया या सेवा? करेक्ट आंसर है विशिष्टीकरण। नंबर 14, दुर्खिम ने कितनी आत्महत्याओं का अध्ययन किया था? 26,000, 16,000, 6,000 या 1,000? करेक्ट आंसर है 26,000। दुर्खिम की पुस्तक श्रम विभाजन किस अवधारणा को प्रस्तुत करती है? सामाजिक तथ्य, एकता, सामूहिक चेतना या धर्म? करेक्ट आंसर हो जाता है सामूहिक। श्रम विभाजन किस अवधारणा को प्रस्तुत करती है? सामूहिक चेतना। नंबर 16, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड के रचयिता है कार्ल, मैक्स वेबर, इमानुएल दुर्खिम या पैरेटो? करेक्ट आंसर है इमानुएल दुर्खिम। सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन के लेखक है मैक्स वेबर, पैरेटो, पार्सन्स या दुर्खिम? करेक्ट आंसर है मैक्स वेबर। क्वेश्चन नंबर 18,
द जर्मन आइडियोलॉजी के लेखक है कार्ल मार्क्स, पैरेटो, मैक्स वेबर या पार्सल्स। करेक्ट आंसर है कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 19। मार्क्स ने उत्पादन के तरीकों के आधार पर संसार के इतिहास को कितनी श्रेणी में बांटा है? 2, 3, 4 या 5? करेक्ट आंसर है 5। अतिरिक्त मूल्य के जनक है वेबर, पैरेटो, पार्सल्स, मार्क्स। करेक्ट आंसर है मार्क्स। नौकरशाही का व्यवस्थित अध्ययन करने वाले प्रथम समाजशास्त्री कौन? हेनरी फ्योर्ड, मैक्स वेबर, टेलर या साइमन? करेक्ट आंसर है मैक्स वेबर। क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से कौन सा दृष्टिकोण व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक कहा जाता है? क्लासिकल दृष्टिकोण, मानव संबंध दृष्टिकोण, व्यवहारवादी दृष्टिकोण या इनमें से कोई भी नहीं? करेक्ट आंसर है व्यवहारवादी दृष्टिकोण। नंबर 23। कार्ल मार्क्स ने किस रचना में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया है? द होली फैमिली, द पोएट्री ऑफ फिलॉसफी, द जर्मन आइडियोलॉजी, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो? करेक्ट आंसर है द जर्मन आइडियोलॉजी। नंबर 24। कार्ल मार्क्स के विचारानुसार पूंजीवाद में लाभ की दर कम करने की आशंका रहती है, क्योंकि वस्तुओं की मांग में कमी आ जाती है, वस्तुओं के उत्पादन में कमी आ जाती है, वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि हो जाती है, और डी पूंजीपति और कामगार के मध्य संघर्ष होता है। करेक्ट आंसर है पूंजीपति और कामगार के मध्य संघर्ष होता है। नंबर 25। कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्ग चेतना की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? ए, वर्ग अपने प्रतिरोधी हितों से जागरूक होता है। बी, वर्ग संगठित होता है। सी, वर्ग बेहतर मजदूरी के संबंध में अपने आर्थिक हितों से जागरूक होता है। और डी, वर्ग व्यवस्था को बदलने में अपनी ऐतिहासिक भूमिका से जागरूक हो जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, वर्ग बेहतर मजदूरी के संबंध में अपने आर्थिक हितों के प्रति जागरूक होता है। नंबर 26। द थ्योरी ऑफ द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन किसकी पुस्तक है? हार्वर्ड साइमन की, मैक्स वेबर, मैरी पॉकर या टेलर स्विफ्ट? द थ्योरी ऑफ सोशल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन मैक्स वेबर की पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 27। मैक्स वेबर के अनुसार प्राधिकार या सत्ता होती है परंपरागत, करिश्माई, वैधानिक या तार्किक या उपयुक्त सभी? करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 28। दुर्किम के विचार में पूर्व प्रतीकवाद किस बात का प्रतीक है? पशु पूजा, बहुत सरल धर्म, गौर या आदिवासी पहचान? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बहुत ही सरल धर्म। क्वेश्चन नंबर 28। दुर्किम के विचार में पूर्व प्रतीकवाद किस बात का प्रतीक है? ए, पशु पूजा, बी, बहुत ही सरल धर्म, सी, गोत्र या डी, आदिवासी पहचान? करेक्ट आंसर है बहुत ही सरल धर्म। क्वेश्चन नंबर 29। इमानुएल दुर्किम ने समाज को ऐसे परिभाषित किया है: ए, विचार का समुदाय, बी, आचार समुदाय, सी, सजातीय समुदाय, डी, नैतिक समुदाय? करेक्ट आंसर है नैतिक समुदाय। क्वेश्चन नंबर 30। श्रम के विभाजन के संबंध में यांत्रिक सामाजिक एकता को दुर्किम ने एक विशेष रूपक मानते हुए पहचान दी है। निम्न में से कौन सा वह रूपक नहीं है? ए, सामूहिक चेतना का फैला हुआ क्षेत्र, बी, दमनकारी कानून, सी, संरचनात्मक विभेदीकरण और डी, सादृश्य? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सादृश्य। नंबर 31। निम्न में से कौन सा तत्व श्रम के विभाजन की स्वाभाविक सामाजिक एकता का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए, सामूहिक चेतना का कम होता दायरा, बी, क्षतिपूर्ति कानून, सी, जनसंख्या का कम घनत्व और डी, संरचनात्मक विभेदीकरण? करेक्ट आंसर है जनसंख्या का कम घनत्व। क्वेश्चन नंबर 32।
प्रकारात्मक विश्लेषण में समाज को एक श्राव्य माना है। ए स्पेंसर, बी दुर्खेम, सी ब्राउन और डी पार्सन्स। करेक्ट आंसर है दुर्खेम। क्वेश्चन नंबर 33। श्रम विभाजन एवं धर्म के अपने अध्ययनों में प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य का वैज्ञानिक ढंग से किसने प्रयोग किया है? ए मटन ने, स्पेंसर ने, पीबी बाटोमोर ने या दुर्खेम ने? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी दुर्खेम ने। क्वेश्चन नंबर 34। मार्क्स का सिद्धांत एक अतिवादी विकल्प प्रस्तुत करता है। ए प्रकार्यवाद, बी उद्विकासवाद, सी प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद और डी संरचनावाद। करेक्ट आंसर है ए प्रकार्यवाद। 35। कथन ए मार्क्स के विचार में पूंजीवाद में श्रमिक अलगाव से ग्रसित होते हैं। कारण पूंजीवाद श्रमिकों की मेहनत को उसके जीवन जीने का केवल साधन मात्र बना देता है। पुट ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या है। बी ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं। सी ए सही है परंतु आर गलत है और डी ए सही है परंतु आर ए गलत है परंतु आर सही है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो ये था आपका पाश्चात्य समाजशास्त्रियों पर एमसीक्यू। आई होप आपको ये पसंद है। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर यूं ही बने रहें। थैंक यू। गुड बाय। थैंक यू।